एआई बूम अलग ही लेवल पे चल रहा है इंडिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर। मतलब जो काम पहले इंसान मैनुअली 5-5 सालों में करता था, एआई वो काम 2 मिनट के अंदर कर रही है। गाड़ियां भी ऑटोमेटिक ड्राइव हो रही है एआई के थ्रू। इवन अगर कोई पेशेंट है, उसकी बीमारी डिटेक्ट करनी है तो डॉक्टर से जल्दी तो आजकल एआई मशीन डिटेक्ट कर लेती है। तो मतलब शायद बहुत कम टाइम रह गया है, कुछ सालों बाद शायद ह्यूमन के आधे से ज्यादा ऑलमोस्ट सारे काम रिप्लेस एआई कर ही देगा और एआई ही रह जाएगा। तो आइए अपन बात करते हैं कुछ एआई स्टॉक्स की, कि कौन कौन से स्टॉक्स इंडिया के अंदर एआई में बात डील करते हैं। स्पेसिफिकली आज अपन एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करेंगे। देखो, किसी ने मेरी सेपरेट वीडियो नहीं देखी है, कि मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बताई थी कि एआई कभी भी अकेला वर्क नहीं करता। एआई को चलाने के लिए बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्री को एक साथ आना पड़ता है, पूरी वैल्यू चेन कंपनी। ऐसा थोड़ी ना कि एआई कोई कंपनी नहीं, सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, सेमीकंडक्टर कंपनी होती है, हार्डवेयर कंपनी होती है, पावर कंपनीज होती है, डेटा सेंटर कंपनी होती है, टेलीकम्युनिकेशन होती है, सारी कंपनीज मिलाकर फिर एआई को रन करती है। तो वो एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी, ऊपर मैं आई बटन पर लिंक अटैच कर दूंगा, वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, वो आप देख लेना। तो आज अपन उसी एक सेक्टर की बात करने वाले हैं, सबसे बड़ा सेक्टर, कि भाई एआई इसके बिना नहीं चल सकता। सबसे बड़ी कॉस्ट इसकी एआई की, वन ऑफ द बड़ी कॉस्ट ये होती है, एआई इज हाई पावर मॉन्स्टर, बहुत बड़ा पावर मॉन्स्टर होता है। ये कोई नॉर्मल पावर कंपनीज की बात नहीं करेंगे आज अपन, हिडन कंपनीज की बात करेंगे, पावर जनरेशन वाली नहीं, जैसे एनटीपीसी वगैरह नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे। तो बहुत नॉर्मल कंपनीज जो सबको पता है वो वाली नहीं, अपन कुछ हिडन कंपनीज की बात करेंगे। उनमें कुछ कंपनीज आपको पता होगी, पर अपन आज मेनली कुछ हिडन कंपनीज की बात करेंगे। कुछ ऐसी पावर प्रॉक्सी कंपनीज मतलब जो डायरेक्टली पावर में डील नहीं करती, इनडायरेक्टली पावर में डील करती है। इनडायरेक्ट कंपनीज है वो, जहां पर लोगों की बहुत सौ की नजर पड़ भी गई, बहुत सौ पे नहीं भी पड़ी, सारी बात करेंगे। तो कुछ इनडायरेक्ट पावर कंपनीज जो पावर के रिलेटेड है, पावर जनरेट नहीं करती, पावर के रिलेटेड है, जिनको एआई से डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। तो एआई और कुछ पावर की कुछ रिलेटेड कंपनी जिनको एआई से बेनिफिट हो रहा है, वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है, कैसे क्या है एग्जैक्ट, आपको भी समझ में आएगा, वीडियो के साथ आप बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो अगर प्लीज आपने लाइक नहीं करी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन, अपन आगे चलते हैं। तो आइए, तो जिनको नहीं पता, पूरे के पूरे जितने बड़े वर्ल्ड के जाइंट्स है, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन लोगों ने मिलाकर एआई के अंदर 650 बिलियन यूएसडी का प्लान बनाया इन्वेस्टमेंट का। इतने बड़े बड़े जाइंट इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्योंकि उनको पता है कि एआई इज द ओनली फ्यूचर। मतलब ये होते हैं 58 लाख करोड़ रुपए होते हैं, आप सोचो। अब जैसे इनका जो नॉर्मल प्लान है कि अमेजॉन 200 बिलियन तक, ये इतना ये इतना ये इतना, इनका अमेजॉन, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब लोगों का इन्होंने बजट बनाया हुआ है कि हमको एआई पे इतना स्पेंड करना, और अच्छा खासा स्पेंड ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसके अंदर एआई को काम करने के लिए मैंने कहा था एक डेटा सेंटर चाहिए होता है, जिनको मैंने पहले समझाया था। डेटा सेंटर क्या होता है? एआई जहां पर भी, मतलब अगर आपको एआई को यूज लेना है, अगर बीइंग ए नॉर्मल इंसान में एआई यूज ले रहा हूं, कोई भी डाटा जनरेट कर रहा है, एआई कोई डाटा जनरेट कर रहा है, इंटरनेट यूज ले रहा हूं, तो वो डेटा कहां पे, आपने कोई इमेज क्रिएट करी, कोई टेक्स्ट क्रिएट करा, वो इमेज वगैरह कहां पे स्टोर है? डेटा सेंटर में। एक बिल्डिंग होती है, एक बिल्डिंग है जहां पे पूरी की पूरी मशीन, सर्वर, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है। ऐसे बहुत सारे डेटा सेंटर वर्ल्ड के अंदर होते हैं। तो भाई ये डेटा सेंटर इंडस्ट्री वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है एआई की वजह से। तो अब ये डेटा सेंटर, अगर आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का 3% डाटा, केवल 3% डाटा स्टोर करता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना डाटा जनरेट हो रहा है, इमेजेस वगैरह, इंटरनेट पे सब कुछ एआई वगैरह से, केवल 3% स्टोर करता है। और उसमें 20% डाटा खुद से जनरेट करता है, कि भाई मैं 20% तो जनरेट कर रहा हूं, खुद से स्टोर 3% ही कर पा रहा हूं। तो इसलिए इंडिया के अंदर अभी डेटा सेंटर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोइंग पे चल रही है। जितना ज्यादा एआई यूज बढ़ेगा, उतना ज्यादा डेटा सेंटर्स की अपन को जरूरत होगी। तो इसीलिए इंडिया का अभी नियर बाय फ्यूचर प्लान है कि 30 बिलियन डेटा सेंटर, 30 बिलियन यूएसडी के डाटा सेंटर उनको ओपन करने वाला इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म प्लान है कि 2030 तक वो 70 से 80 बिलियन डॉलर तक का यहां पर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा उनको डेटा सेंटर के अंदर। अब अगर आप देखोगे एआई की वैल्यू चेन इंडस्ट्री कैसे होती है, एआई वर्क कैसे करता है। देखो, एआई को कोई भी, अगर आपको एआई बनाना है तो आपको बहुत सारी मैसिव पावर चाहिए। मैं नॉर्मल पावर की बात नहीं कर रहा कि घर में इलेक्ट्रिसिटी, फैन वगैरह चलाने के लिए, ये इसको अलग ही लेवल पे पावर चाहिए, 24/7, बहुत ही मेजर लेवल पे पावर चाहिए होती है। और ये मेजर लेवल पे पावर क्यों चाहिए होती है? क्योंकि एआई को चलने के लिए डेटा सेंटर चाहिए होता है। डेटा सेंटर जहां पे पूरा डाटा स्टोर होता है, डाटा की प्रोसेसिंग होती है, जहां पे पूरा सर्वर लगे हुए सारे सब कुछ। तो ये डेटा सेंटर को 24/7 हाईली पावर चाहिए, बहुत ज्यादा लेवल पे पावर चाहिए। तो ये पावर कंपनीज के आज अपन बात करने वाले हैं, कुछ उस तरह की इनडायरेक्ट पावर कंपनीज के। साथ में एआई चलने के लिए फास्ट ऑप्टिकल फाइबर चाहिए, कूलिंग सिस्टम चाहिए, क्योंकि डेटा सेंटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इनमें इंटीग्रेशन की बहुत सही चीजें, ये मैंने सेपरेट वीडियो में समझा रखा है, वो सेपरेट वीडियो देख लेना। तो अब डेटा सेंटर को लिए, डेटा सेंटर, क्योंकि डेटा सेंटर ऑपरेट 24/7 होता है, एक सेकंड भी अगर ऑपरेट नहीं हुआ, सारा एआई, इंटरनेट सब बहुत उस सेकंड रुक जाएगा। तो भाई इसीलिए पावर उनको कंटिन्यूस चाहिए होती है। एआई बहुत हाई लेवल पे पावर कंज्यूम करता है।
तो आइए जानते हो कौन कौन सी कंपनीज है इंडिया के अंदर जिनको इनडायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है उन तरह की कंपनीज को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने वीडियो प्लीज लाइक नहीं करी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। और जो शेयर्स कंपनीज में आपको बताने वाला हूं, दीज आर जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस, एग्जांपल पर्पस के लिए कि ये कंपनीज डील करती है इस तरीके की, तो आप उन पे ध्यान रख सकते हो। बाकी दिस इज नॉट ए बाय और सेल एडवाइस नहीं है वो। चलो, तो अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं जो कंपनी शायद अब आपने सुन ली होगी बहुत से लोगों ने, या बहुत से नहीं सुनी होगी। सबसे पहले पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सेंटर कंपनी, सबसे पहले टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग। ये कंपनी का काम क्या है, देखो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो अब ये डेटा सेंटर के लिए पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। वैसे इसका मेन काम है कि ये ईपीसी कंपनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां पे पूरा पावर कहीं पे भी चाहिए, पावर केबल्स वगैरह पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होता है कि कैसे किसी कंपनी को पावर सप्लाई करी जाएगी, किसी इंडस्ट्री में पावर सप्लाई करी जाएगी, केबल कहां पे कनेक्ट होगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के खंबे बनते हैं, जो खंबे होते हैं, पोल्स वगैरह वो भी बनते हैं। तो इसका काम यही है, एक ईपीसी कंपनी है जो पूरा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की लाइंस बनाती है, सब स्टेशन बनाती है, ट्रांसमिशन लाइंस लगाती है, ये सारा। तो अब ये कंपनी ने एक्सपांड कर लिया अपने आपको कि जो डेटा सेंटर, इनको पता पड़ गया कि भाई डेटा सेंटर में पावर की डिमांड बहुत ज्यादा है, ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह चाहिए, पूरा पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो ये कंपनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है अब डेटा सेंटर्स के लिए भी। अब इसमें पता तुमको डबल चीज क्या देखने को मिल जाएगी, ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाती है डेटा सेंटर का, साथ में ये खुद से भी डेटा सेंटर के अंदर आ चुकी है कि अब हम खुद से भी अपने डेटा सेंटर ऑपरेट करेंगे, क्योंकि इनको पता है एआई बूम जिस लेवल पे चल रहा है, तो हमको डेटा सेंटर वगैरह की हमको नॉलेज तो है, तो हम खुद से भी डेटा सेंटर ऑपरेट करेंगे, ये उसमें भी उतर गई है। तो ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है डेटा सेंटर का, और डेटा सेंटर खुद से भी अब ऑपरेट करती है। कंपनी के फंडामेंटल की मैं बात करूं, कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोइंग चल रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% पे चल रहा है, अच्छा चल रहा है। पी रेशियो इसका ठीक चल रहा है, मतलब ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। अभी मैं बात करूंगा एआई कंपनी जैसे बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है, ये कंपनी फिर भी ठीक चल रही है। 23 इंडस्ट्री का पी रेशियो चल रहा है, इसका 29 चल रहा है, तो ठीक ठीक चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.02, मतलब डेट कंपनी में है ही नहीं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, डेट नहीं है, अच्छी बात होती है ये। अब शेयर की प्राइस अभी रिसेंटली डिक्रीज हुई थी, क्यों? क्योंकि पहले इसका पी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, अभी भी थोड़ा सा इंडस्ट्री से ज्यादा है, पर पहले इसका पी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो इसलिए शेयर की प्राइस डिक्रीज हुई थी। तो लोगों ने बस प्रॉफिट बुकिंग करी थी, कोई ऐसा वो नहीं था कि कोई भी खराबी आ गई कंपनी में, नहीं। जब ज्यादा प्राइस हो जाती है शेयर की तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लेते हैं। बाकी फैक्टर्स भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए इस कंपनी में। स्मार्ट मीटर के प्रोजेक्ट भी, इसको आपको पता है कि इंडिया जिस लेवल पे स्मार्ट मीटर को प्रोजेक्ट करा है कि हर फैक्ट्री हर घर के अंदर स्मार्ट मीटर्स होने चाहिए, तो ये वो प्रोजेक्ट भी लेती है। साथ में बेस को भी, अब ये बेस एनर्जी में भी उतर गई है। बेस होता है मतलब बैटरी स्टोरेज सिस्टम, कि अब जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है कहीं पे भी, लाइक अगर रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलार वगैरह हो गया, विंड एनर्जी है, ये एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही है, उनको स्टोर कहां पे करे, स्टोर करना ही सबसे बड़ी दिक्कत पड़ रही है इंडिया के अंदर, अगर आपको पता ऑलरेडी अभी तो वो उनको स्टोर करने के लिए बैटरीज वगैरह के लिए भी बना रही है। इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू 9,000 करोड़ की थी सितंबर 25 के अप्रोक्स, जो बहुत बड़ी ऑर्डर बुक वैल्यू है किसी स्मॉल कैप कंपनी के लिए। तो इनके पास इतने ऑर्डर्स ऑलरेडी पड़े हुए। तो ये पहली कंपनी होगी अपनी टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग। तो वैसे ना, जैसे मैंने आपको मेन जितने भी अदर फैक्टर है, फंडामेंटल है, कंपनी के बारे में सब कुछ बता दिया, पर अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपको अगर और कुछ जानना है, तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे आप एंजल वन की वेबसाइट पे जा सकते हो। एंजल वन की वेबसाइट पे आप टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी सर्च कर लेना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एक स्मॉल कैप कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी शेयर की प्राइस एलटीपी क्या चल रही है अभी, और साथ में इसके वॉल्यूम क्या है, आरओसी वगैरह सब, डेट टू इक्विटी, जो बेसिक फंडामेंटल्स वगैरह होते हैं, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे, सारी चीजें, रिसेंट न्यूज अनाउंसमेंट, डिविडेंड कुछ है क्या, ये सब चीजें आप देख सकते हो। इनकी होल्डिंग कितनी है प्रमोटर की, जैसे 56% होल्डिंग है प्रमोटर की, अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, और बाकी ज्यादा एफआईआई और डीआई के पास ज्यादा है, पब्लिक के पास तो फिर भी बहुत कम है अभी, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सब देख सकते हो। अब जैसे अब अपन नेक्स्ट कंपनी के सेक्टर पे चलते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स कंपनी। अब सुनो, अब प्लीज अगेन, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब अपन आगे चलते हैं। सो ट्रांसफॉर्मर्स कंपनी, अब देखो इंडिया के अंदर ना जितनी भी एआई चलती है, डेटा सेंटर चाहिए होते, मैंने कहा था, तो अब डेटा सेंटर्स को ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए होते। रीजन क्या होता है, देखो अब जो पावर सप्लाई होती है, गवर्नमेंट जो पावर सप्लाई करती है, गवर्नमेंट पावर सप्लाई करती है पावर ग्रिड से, तो वो बहुत ही हाई वोल्टेज की पावर आती है एक ही बार में। अगर कहीं पे भी इतनी हाई वोल्टेज की पावर आ गई ना, तो अंदर की सारी मशीन जितने भी इक्विपमेंट हो तबाह हो जाएंगे। तो पावर को कंट्रोल करने के लिए कि हमको लो वोल्टेज के अंदर चाहिए या किस वोल्टेज में चाहिए उस वक्त, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मर मस्ट होते, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी डेटा सेंटर, कोई भी एआई ट्रांसफॉर्मर्स के बिना ऑपरेट नहीं हो सकती, सिंपल शब्दों में ये चीज है। तो अब ट्रांसफॉर्मर्स की कुछ कंपनी पर अपन डिस्कस करते हैं। पहले अपने हिटाची एनर्जी, ये कंपनी वही सेम है, ये कंट्रोल करती है इलेक्ट्रिसिटी को, ट्रांसफॉर्मर और सब स्टेशंस बनाती है। और मैंने कहा था डाटा सेंटर इज पावर हंग्री, तो हर डेटा सेंटर में ट्रांसफॉर्मर्स अच्छे लेवल पे चाहिए होते हैं। इवन अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स की कमी चल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड, कि भाई जितने वर्ल्ड वाइड अभी इनको ट्रांसफॉर्मर चाहिए ना, उतने ट्रांसफॉर्मर बन ही नहीं पा रहे। ट्रांसफॉर्मर बनने में टाइम
टाइम लग रहा है और डिमांड ज्यादा हो रही है, अभी ट्रांसफॉर्मर्स के साथ ये चल रहा है। फंडामेंटल कंपनी के सच ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, कंपनी डेट फ्री है, डेट कंपनी में एसएस नहीं है, 0.02 डेट ना के बराबर। पर अगेन ये बहुत ही ज्यादा हाई पी वाली कंपनी है, मतलब ओवर वैल्यूड हो चुकी है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 59 चलता है, इसका 158 चल रहा है। तो पी रेशियो कभी भी ज्यादा हो तो उस वक्त देखो, वैसे भी कहीं पे बाय सेल एडवाइस नहीं है, पर एक मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं, कभी भी पी रेशियो ज्यादा हो तो जनरली मैं तो कहीं पे एंट्री नहीं लेता हूं, क्योंकि पी रेशियो ज्यादा है तो मुझे पता है एक बार ये शेयर गिरेगा ही गिरेगा। हो सकता है आज नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल भी लग जाए, 1 साल लग जाए, 5 महीने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जब पी रेशियो ज्यादा होता है तो अगर मैं कभी लेता भी हूं तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन के साथ लेता हूं कि अगर थोड़ा बहुत बढ़े तो मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूं वापस से, क्योंकि जब पी रेशियो ज्यादा हो जाता है लोग प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। तो इन तरह के शेयर्स को, मतलब जहां पर भी पी रेशियो ज्यादा होता है, मैं उनको वॉच लिस्ट में रखता हूं कि जब भी लगा कि यार एंट्री का सही टाइम है, जब मुझे लग जाता है तब मैं एंट्री लेता हूं, वो वॉच लिस्ट में रखता हूं इन चीजों को मैं। अब इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू देखोगे तो 29,000 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू, अभी तक की हाईएस्ट ऑर्डर बुक वैल्यू, और मेजर ऑर्डर्स इनके डेटा सेंटर के रिलेटेड ही मिले, डेटा सेंटर में ट्रांसफॉर्मर चाहिए थे तो इनके पास अच्छे खासे ऑर्डर है। रिसेंटली भी इनको पावर ग्रिड और एचवीडीसी से इनको ऑर्डर मिला है, मतलब ट्रांसफॉर्मर के लिए इनको ऑर्डर्स मिले पावर ग्रिड वगैरह कंपनी से, तो इनको ऑर्डर्स अच्छे खासे ऑर्डर बुक वैल्यू हो रही है इनकी अच्छी है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं सीजी पावर, ये बहुत ही फेमस कंपनी, आपको ऑलरेडी पता होगा। ये भी क्या करती है, सेम सर ट्रांसफॉर्मर और स्विच गियर बनाती है, जो और साथ में अदर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है जो इंडस्ट्रीज को चाहिए होते हैं। कंपनी के फंडामेंटल एज सच ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14% अच्छा चल रहा है। अगेन ये भी बहुत ज्यादा हाईली वैल्यूड कंपनी है, इंडस्ट्री का पी रेशियो इसका 50 चलता है, इसका 114 चल रहा है। कंपनी ये भी डेट फ्री कंपनी है, ये एक अच्छी बात है कि डेट फ्री है, पर ये भी हाईली ओवर वैल्यूड है, तो इन चीजों में आपको देखना चाहिए। ऑर्डर बुक वैल्यू 11,900 करोड़ का ऑर्डर बुक वैल्यू अच्छा है। अब इस सीजी पावर के साथ अच्छा ये कि ट्रांसफॉर्मर की वजह से इसको डेटा सेंटर का बेनिफिट मिल रहा है, एआई वगैरह का, साथ में ये सेमीकंडक्टर का बेनिफिट भी उठा रही है, क्योंकि इसने सेमीकंडक्टर के ओसेट प्लांट भी अपने ओपन करने जा रही है। ये कि जो सेमीकंडक्टर की एक इंडस्ट्री होती है ओसेट, जिसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, सेमीकंडक्टर की से नहीं देखी आप चैनल पर देख सकते हो, मैं लिंक भी लगा दूंगा वरना। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी ये उतर चुकी है। इवन ये रेलवे को कवच सिस्टम भी प्रोवाइड करती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी है, जितना रिन्यूएबल एनर्जी का बूम चल रहा है कि कोई भी सोलार से जनरेट हो रही है, विंड एनर्जी वगैरह से, तो सबको ट्रांसफॉर्मर तो उस वक्त चाहिए ही चाहिए होते, तो उसका इसका बेनिफिट भी मिल सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपनी दूसरी ट्रांसफॉर्मर कंपनी, जैसे वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये ऑयल वाले जितने भी ट्रांसफॉर्मर होती है, मतलब जिन ट्रांसफॉर्मर्स में ऑयल डलता है, वो वाले ये ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है। फंडामेंटल कंपनी के सच ग्रोइंग चल रही है, पर एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो आप उस चीज को ध्यान में रखे चलना। स्मॉल कैप है, इसका जो कॉम्पिटिशन होगा वो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ होगा, तो इसको शायद दिक्कत हो भी सकती है। तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% चल रहा है। इसका पी रेशियो अभी अंडर वैल्यूड इंडस्ट्री का पी रेशियो 59 चलता है, इसका 30 चल रहा है। अभी डेट फ्री कंपनी है, ऐसा डेट में कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब फंडामेंटल इसके कंपनी के ठीक चल रहे हैं। इसने भी अपना न्यू ईएचवी प्लांट भी लगाया है, जो स्पेसिफिकली इसने एआई डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाया है, क्योंकि एआई डेटा सेंटर की से डिमांड ज्यादा आ रही है, तो उसको पूरा करने के लिए इसने अपना न्यू ईएचवी प्लांट भी लगाया है। तो इसको डेटा सेंटर प्लस रिन्यूएबल एनर्जी दोनों को ही ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए होते हैं, और दोनों की अभी बूम अलग लेवल पर चल रही है, इस वजह से इसको शायद बेनिफिट हो सकता है। और बाकी क्वार्टर 3 के अंदर अगर आप देखोगे 2026 के अंदर, अभी आप देखोगे रेवेन्यूज का 30% बढ़ा था पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में, प्रॉफिट भी 35% इंक्रीज हुआ था। नेक्स्ट कंपनी अपनी ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये भी ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है। अब ये भी कंपनी के फंडामेंटल एज सच ग्रोइंग चल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, ये भी अंडर वैल्यूड चल रही है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। इंडस्ट्री का 50 चलता है, इसका 36 चल रहा है पी रेशियो। डेट टू इक्विटी 0.27, डेट ऐसा ज्यादा नहीं है। इसके पास ऑर्डर बुक वैल्यू, इसकी अच्छी ऑर्डर पाइपलाइन अच्छा पड़ा हुआ है 2024 से 2026 तक के, मतलब 2025 है, इसका 26 भी नहीं अभी तक का। तो अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे 2025 तक का, आप देख सकते हो इसका 2024 एक साल के अंदर लगभग इसका जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो 360%, एक साल का इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 360% से। बस इसके अंदर वही वापस से ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो भाई इसको बड़े बड़े जाइंट से इसको कंपटीशन करना पड़ेगा, यहां पर एक चीज हो सकती है। उसके बाद अपन वापस से अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स के बाद जनरेटर्स की बात करते हैं, क्योंकि देखो एआई को लगभग 24/7 सप्लाई चाहिए होती है, तो उनको जनरेटर्स की डिमांड भी होगी, क्योंकि कभी भी अगर एआई का कनेक्शन थोड़ा भी कम हुआ, मतलब सॉरी, अगर पावर का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कभी भी कट हुआ, तो उनको जनरेटर, इन्वर्टर्स ये सब भी चाहिए होंगे, ताकि 24/7 कभी भी मतलब डिस्टर्ब नहीं हो। और ये नॉर्मल जनरेटर वगैरह नहीं होते, ये बहुत बड़ी कैपेसिटी वाले जनरेटर होते हैं, जो घर वर में शादी वगैरह में लगते हैं वो नहीं, ये बहुत बड़ी लेवल के होते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर सकते हैं, जायंट जनरेटर्स होते हैं बड़े वाले, ये वो बनाते हैं। तो अब जैसे बात करें सबसे पहले क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड की, पावर जनरेटर कंपनी है, जो डेटा सेंटर फैक्ट्रीज वगैरह इन सब में काम आते हैं, साथ में डीजल इंजन भी बनाते हैं, जो डीजल से ऑपरेट करने वाले इंजन होते हैं। ये कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का चल रहा है। पी रेशियो अगर आप देखोगे अगेन ओवर वैल्यूड चल रही है, इंडस्ट्री का 38 है, इसका 63 चल रहा है। हालांकि बाकी जितने अपन ने ओवर वैल्यूड पड़े उससे तो कम ओवर वैल्यू चल रहा है ये, पर ओवर वैल्यू है। डेट टू इक्विटी 0 है, मतलब कंपनी डेट फ्री कंपनी है, अच्छी चीज होती है। अब ये अगर आप देखोगे डीजल इंजन भी बनाती है, डीजल इंजन के अंदर 51% मार्केट शेयर इसी के पास है, वर्ल्ड का
लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चर भी है ये इंजन का, तो बहुत बड़ी कंपनी है ये। अगर इसका 5 साल का लास्ट पेट का सीएजीआर देखोगे कितनी एनुअल ग्रोथ हो रही है इसकी, तो वो 22% की इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है। अभी कंपनी साथ में ग्रीन हाइड्रोजन इंजन की तरफ भी शिफ्ट होती है, उनको पता है कि भाई ऑयल डीजल का काम शायद कुछ टाइम में तमाम हो जाए, 2-5 साल के अंदर सब लोग ग्रीन हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये कंपनी ने इनिशिएटिव भी ले लिया ग्रीन हाइड्रोजन इंजन पे शिफ्ट होने का। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी अपनी किर्लोस्कर ऑयल इंजन, ये भी सेम पावर जनरेटर बनाती है और डीजल इंजन भी बनाती है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% चल रहा है, इसका पी रेशियो देखोगे तो इंडस्ट्री का 38, इसका 45, तो मतलब ये फिर भी ठीक ठीक चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, थोड़ी है पर बहुत ज्यादा भी नहीं है। डेट टू इक्विटी 1.64 डेट इस कंपनी के पास है। अब ये क्या करती है, इसके अंदर एक स्पेशल चीज है, ये जो पावर जनरेटर्स बनाती है, मतलब जो जनरेटर बना रही है, ये ड्राई टाइप के बनाती है जिसके अंदर ऑयल ज्यादा यूज नहीं होता है। अब ये क्या होते हैं, मतलब सिंपल शब्दों में बताऊं, इसके अंदर ऑयल यूज नहीं होता, तो ये फायर सेफ्टी के लिए होती है कि इनमें आग लगने की चांसेस कम होती है। तो जितने भी अगर अपन को बिल्डिंग के अंदर कोई जनरेटर लगाने, डेटा सेंटर के अंदर अगर कोई जनरेटर लगाना है, तो अपन जनरली प्रीफर यही करेंगे कि जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर जिसमें आग लगने की ज्यादा चांस नहीं हो, जिसमें सेफ्टी ज्यादा हो, वो अपन प्रीफर करेंगे। तो इसलिए ये वाले जनरेटर लोग बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं। एंड देन अपन आगे चलते हैं, पर उसके पहले अगर आप में से कोई भी ट्रेडर करते हो, ट्रेडिंग करते हो या स्कैल्पर हो, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज है, मैं आपको बता देता हूं एक बार। जैसे मैंने एंजल वन की वेबसाइट चलाई हुई, एंजल वन आप लॉगिन करोगे तो कोई भी चार्ट में जाओगे, चार्ट सेक्शन के ऊपर एक स्कैल्पर मोड का यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। तो ये जब स्कैल्पर मोड पे क्लिक करोगे ना, तो आपको एक नया टैब में ओपन कर देगा ये। तो इन्होंने एक स्कैल्पर का फ्यूचर बहुत अच्छा दिया है एंजल वन ने। यहाँ पे आपको 3 चार्ट आप एक साथ देख सकते हो, तीनों चार्ट, क्योंकि स्कैल्पर में दिक्कत यही होती है कि हमको ये 2-3 चार्ट एक साथ ओपन करके रखने पड़ते हैं, आधी बार वीकली, मंथली, अलग अलग शेयर का, अलग अलग टाइम फ्रेम का। इन्होंने यहाँ पे स्कैल्पिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आपको अलग अलग जो भी चार्ट ओपन करने एक साथ ही एक ही स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो आपको अगर डिसीजन लेना है स्कैल्पिंग का, यहाँ से ले सकते हो। इवन इनके आप चार्ट के मिनट्स देखोगे तो ये 30 सेकंड 15 सेकंड तक के चार्ट पे भी पहुंच गए, जो जनरली बहुत कम आपको अवेलेबल कहीं नहीं मिलेंगे जनरली एज सच। तो आपको इतने सेकंड्स के चार्ट भी यहाँ पे अवेलेबल हो गए। तो अब यहाँ पे अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो इसका यूज ले सकते हैं। देन अब अपन नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, अपनी पावर ऑटोमेशन कंपनीज पे। ये क्या करती है, ये ऑटोमेशन करती है, ये पावर जनरेट नहीं करती है एज सच, कोई पावर के एज सच कोई जनरेटर वगैरह सप्लाई नहीं करती है। ये कंपनी है पावर ऑटोमेशन की, जैसे एबीबी इंडिया। एबीबी इंडिया क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को ये मैनेज करती है। क्योंकि देखो मैंने कहा था डेटा सेंटर हो स्पेशली बड़ी बड़ी जो कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती है, उनके अंदर पावर तो आता है, उस पावर को पूरा कंट्रोल करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मैनेज करना पड़ता है। जैसे स्विचेस चाहिए होते हैं, स्विच चाहिए होता है कि किस जगह पावर ज्यादा सप्लाई करना है, किस जगह कम सप्लाई करना है, किस मशीन को ज्यादा पावर की जरूरत है। और कभी भी जैसे सिंपल है कि कभी अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट हो जाता है, अगर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कट कर देती है, तो अपने घर के अंदर इन्वर्टर ऑन हो जाता है, इन्वर्टर जनरेटर। तो अब ये कभी भी गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिसिटी कट करी तो इलेक्ट्रिसिटी से फटाफट से इन्वर्टर पे स्विच करना पड़ता है ताकि डेटा सेंटर बंद नहीं हो। ये काम बहुत मिली सेकंड के अंदर करना होता है। ये सब कौन करता है, ये एबीबी इंडिया के कुछ इक्विपमेंट है जो पावर को ऑटोमेट करते हैं। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी अगर पावर ग्रिड पे खत्म हुई, कि पावर ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, तो इन्वर्टर से फटाफट स्विच कर देगा। कभी वोल्टेज में दिक्कत हो रही है यहाँ पे, तो इन्वर्टर पे स्विच कर देगा। इवन कौन सी मशीन को, कौन से डेटा सेंटर को ज्यादा पावर चाहिए, कहां पे कम पावर चाहिए, ये पूरा का पूरा पावर के फ्लो को ऑटोमेट कर देता है। कि एआई एक तरह से इसके पास भी दिमाग है, पावर सिस्टम का दिमाग है, ताकि पूरी की पूरा जो फ्लो है, पूरी इंडस्ट्रीज है, कोई भी कंपनी है, कोई भी डेटा सेंटर है, वो पावर की वजह से कभी डिस्ट्रप्शन ना हो, कोई भी फ्लक्चुएशन ना हो, कोई भी फेलियर ना हो पावर का। तो इसका काम सिंपल सा ये होता है। कंपनी के फंडामेंटल एसेट्स ग्रोइंग चल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 21% का चल रहा है, पी रेशियो का ओवर वैल्यूड इंडस्ट्री का 50 चलता है, इसका 92 चल रहा है। ये भी डेट फ्री कंपनी में, कंपनी में एसेट्स कोई भी डेट है नहीं। अब उसके बाद ये तो थी पावर ऑटोमेशन जो पूरे पावर को मैनेज करती है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी अपनी जो पूरे डेटा सेंटर को ऑटोमेट करके डेटा सेंटर मैनेज करती है पूरा। अब ये देखो एक तरह का पूरा डेटा सेंटर का मैनेजर मान सकते हो आप इसको। ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट देती है दिमाग वाले कि डेटा सेंटर ऑटोमेटिक काम करता है पूरा का पूरा। अब देखो इतनी सारी मशीन्स होती है, इतनी चीजें होती है, सर्वर है, सीपीयू है, जीपीयू है, पावर कनेक्ट करना पड़ता है, डाटा केबल कनेक्ट करनी पड़ती है। तो सबको अपना अपना काम करना है कि पावर सेक्टर अपना अलग काम करेगा, एआई अपना अलग काम करेगा। इन सब में कनेक्शन बिठाना कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा, अनइंटरप्टेड, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो काम ये करती है। तो ये पूरा कंट्रोल करती है पूरे के पूरे सिस्टम को। तो भाई सिंपल चीज ये कि ये सिंपल है कि जितनी भी मशीन है, जितने भी स्मार्ट सिस्टम है, उनको ऑटोमेटिकली रन करने में या फैक्ट्रीज को ऑटोमेटिकली रन करने में मदद होती है। जैसे स्विच गियर भी बनाती है साथ में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कि स्विच गियर इलेक्ट्रिसिटी को टर्न ऑन ऑफ करने के लिए। कंट्रोल पैनल्स भी बनाती है मशीन के अंदर कि कब कौन सी मशीन को कितना पावर चाहिए, कितना कम चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं, कि अब कोई भी अगर कहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, अब अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, ये वो भी सप्लाई करती है। और इवन जो रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करना होता है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम भी सप्लाई करती है।
ये कुछ सॉफ्टवेयर और ब्रेन भी सप्लाई करती है कि अलग अलग मशीन्स नहीं होती मॉनिटर करने के लिए, जगह आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखी उनमें मशीन्स लगी हुई होती है मॉनिटर करने में, स्क्रीन लगी हुई होती है, स्क्रीन में दिखता है कि इस मशीन में ये खराबी है, इस मशीन में ये डिफेक्ट है, इस मशीन में कम वोल्टेज है, इस मशीन में ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ये सारी चीजें ब्रेन ये सप्लाई करती है। तो डेटा सेंटर में इनकी जरूरत पड़ती है। कंपनी के फंडामेंटल एसेट्स ग्रोइंग चल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.03 चल रहा है, डेट फ्री कंपनी एक तरीके से ये। पी रेशियो और वैल्यूड, इंडस्ट्री का पी रेशियो 34 चलता है, इसका 96 चल रहा है। इवन ये हेल्थ केयर इक्विपमेंट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाती है। तो ये कंपनी जो मैंने आपको एक एक करके डिटेल के अंदर बता दिया, उसके अलावा भी बहुत सी कंपनीज है इसके रिलेटेड, जो मैं ज्यादा डिटेल में बता नहीं पाऊंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अब जैसे मैं बाकी कंपनीज आपको बताता हूं, आप इन पर रिसर्च अपनी कर लेना। पहली केसी इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका काम क्या होता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और ईपीसी कंपनी है ये, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खंबे लगते हैं, लाइन्स लगती है पूरी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये वो भी करती है। तो ये पावर ट्रांसमिशन लाइंस बनाती है। तो आपको पता है कि भाई डेटा सेंटर को पावर चाहिए होती है अलग अलग जगह से। अब पावर जनरेट हो रही है लेट से जम्मू कश्मीर के अंदर, एग्जांपल के कुछ भी बोल रहा हूं मैं, और मेरा डेटा सेंटर है राजस्थान में, तो पूरे पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस चाहिए होगी मेरे को, तो डेटा सेंटर में पावर जनरेट करने मतलब पावर चाहिए मुझे, तो ये सारी की सारी ये केसी डेवलप करेगी पूरी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। अग्री है कल्पैत्रु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, इसका भी सेम काम है एपीसी का, ये केसी के रिलेटेड, ये केसी का कॉम्पिटिटर है, आप ये देख सकते हो। फिर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये क्या करती है, ये भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और स्मार्ट मीटर का काम करती है। तो ये सेम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट करना और स्मार्ट मीटर्स के लिए। तो डेटा सेंटर को पूरा का पूरा पावर नेटवर्क अच्छा चाहिए होता है, स्मार्ट मीटर्स भी चाहिए, स्मार्ट ग्रिड भी चाहिए, ये सब ये अडानी एनर्जी सॉल्यूशन देता है। इवन अगर स्मार्ट मीटर की आप इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू देखोगे तो 2 करोड़ प्लस के इसके पास स्मार्ट मीटर की ऑर्डर बुक ऑलरेडी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। नेक्स्ट अपनी बेल कंपनी है, जितने भी पावर प्लांट है, पावर प्लांट्स के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है। तो जितने भी पावर प्लांट है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो पावर प्लांट की डिमांड भी बढ़ेगी। पावर प्लांट जितने भी, चाहे ग्रीन एनर्जी से पावर प्लांट कर रहे हैं, मतलब चाहे सोलर से जनरेट कर रहे हैं, विंड एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। पावर प्लांट बढ़ेंगे तो उन पावर प्लांट को टर्बाइन चाहिए होती है, बॉयलर चाहिए होती है, पावर प्लांट इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, तो ये सब उनको सप्लाई करता है। तो जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी पावर प्लांट में इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, भेल ये सप्लाई करता है। फिर जी टी&डी इंडिया, ये एडवांस इक्विपमेंट देता है, जीआईएस स्विच गियर होते हैं और एचवीडीसी सिस्टम होते हैं जो हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगते हैं, पावर इंडस्ट्री में लगते हैं। तो ये डेटा सेंटर के अंदर भी चाहिए होते हैं ताकि ग्रिड स्टेबल रहे, इनका पावर के अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। जीआईएस स्विच गियर और एचवीडीसी ये सप्लाई करते हैं। तो ये अपनी बहुत सारी कंपनीज हो गई, ऑलमोस्ट अपनी 15 कंपनीज तो आराम से हो ही गई होगी, 15-16 कंपनीज। तो बाकी आपका किस स्टॉक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। किसी भी स्टॉक के लिए अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगेन प्लीज वीडियो लाइक लगी है तो मतलब अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, नोटिफिकेशन आप प्लीज कर देते हैं।